हेलो फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी है सोने के पिंजरे से आज़ादी। तो आइए शुरू करते हैं। शाम ढलने को थी। डूबते सूरज की लालिमा ने आसमान को अपने आगोश में ले लिया था। पंछी अपने घरोंदों को लौट रहे थे। उनका कलरव मानो किसी मधुर संगीत की भांति कानों में रस घोल रहा था। निशा हर शाम चाय का कप लिए अपने आलीशान बंगले की छत पर आ जाती है। बस यही वो पल होता है जब वो खुद को जीता जागता सा महसूस करती थी, वरना इतने बड़े बंगले के कीमती सजावटी और निजी वस्तुओं की तरह ही थी, जो सिर्फ बंगले की शोभा और रुतबा बढ़ाने के लिए रखे गए थे, और कोई अस्तित्व भी तो नहीं था उसका। कई कंपनियों के मालिक राजीव के पिता और उसके पिता के दोस्त थे। उसके पिताजी को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ तो राजीव के पिताजी उन्हें कर्जा देकर मदद की। जब उसके पिताजी कर्जा उतारने में असमर्थ हुए तो राजीव के पिताजी ने अपने बेटे के लिए निशा का हाथ मांग कर्जा माफ करने की पेशकश की। और कोई रास्ता भी तो नहीं था उसके पिताजी के पास। कातर आंखों से विदा किया। उसे जानते थे कि अंधेरे कुएं में धकेल रहे हैं अपनी बेटी को। खुद को दोषी मानते रहे और इसी दुख के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ तो बचपन से ही नहीं थी, कोई नहीं था जिससे अपना दुख कहे। तभी बाहर के शोर ने उसका ध्यान खींचा। बंगले के पास कुछ खाली जमीन थी तो कुछ बंजारों ने अपने तंबू लगा लिए थे। एक बंजारन दूसरी के बाल पकड़ पकड़ के पीट रही थी। तुझे मेरा ही मर्द मिला था रंगरलियां मनाने के लिए। तेरा वो हाल करूंगी कि मेरा तो क्या, तेरा खुद का मर्द भी ना देखेगा तुझे। और फिर वही पास खड़े अपने पति को पीटने लगी। मुझ में क्या कमी थी जो इस चुड़ैल के पास गया? अब की देखा ना किसी और को तो तेरी आंखें नोच लूंगी। उसका पति माफी मांगते हुए आगे पीछे घूमने लगा। माफ कर दे रज्जो, गलती हो गई, मती मारी गई थी मेरी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। रज्जो गुस्से से अपने तंबू में चली गई और उसका पति गिड़गिड़ाता सा उसके पीछे भागा। फिर क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन निशा को लगा जैसे रज्जो की जगह वो है, उसके पति की जगह राजीव, और वो दूसरी बंजारन की जगह कभी शीला, कभी मोना, तो कभी सोनिया। काश कि वो भी उनके बाल इसी तरह नोच पाती। काश कि वो राजीव का कॉलर पकड़कर इसी तरह पूछ पाती कि उनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। काश कि अपने अधिकारों के लिए इसी तरह आवाज उठा पाती जो आज तक कभी उसे मिला ही नहीं। उससे लाख गुना बेहतर तो ये अनपढ़ बंजारन है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो जानती है, और वो इतना पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। धिक्कार है खुद पर। सोच ही रही थी कि पीछे से घर संभालने वाली नैनी ने आवाज दी, मैम पार्टी का टाइम हो रहा है, राजीव सर ने आपको तैयार रहने को कहा है। मन ही मन कुछ फैसला लेते हुए पलटी। सारे मेहमान आ चुके थे। राजीव सोनिया के साथ चिपक चिपक के डांस कर रहा था। तभी निशा ने हाथ में सूटकेस लिए हॉल में प्रवेश किया और दृढ़ आवाज में कहा, राजीव मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पिताजी ने जो कर्जा लिया था उसके बदले तुम्हारे साथ बिना कुछ कहे इतने साल गुजार लिए। कुछ बाकी हो तो जाकर पिताजी से ही मांग लेना। राजीव और सारे मेहमान अवाक से खड़े देख रहे थे। दरवाजे तक गई और फिर पलटी। तुमने तो कभी मुझे पत्नी नहीं माना, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना था, इसीलिए इतना हक तो बनता है। कहते हुए एक झन्नाटेदार झापड़ सोनिया के गाल पर और एक झन्नाटेदार झापड़ राजीव के गाल पर रसीद कर दिया, और पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकल गई। जाते जाते रज्जो को तंबू के बाहर बुलाया और कस के गले लगा लिया। रज्जो को तो कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े घर की मेम साहब ने उसे क्यों गले लगाया, लेकिन निशा तो जानती थी कि जो आत्मविश्वास उसमें आया है वो रज्जो की वजह से ही है। आज उसे सोने के पिंजरे से जो आज़ादी मिली है वो रज्जो की वजह से ही है। रज्जो ने निशा का सोया आत्मविश्वास जो जगा दिया था। समाप्त। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।